गाइज वेलकम बैक अगेन। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट पीएच स्केल। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि पीएच स्केल क्या होता है, इसका यूज़ कहाँ पर किया जाता है और ये किसने दिया था। तो सबसे पहली बात कि यहाँ पर ये जो वर्ड है पीएच, इसका मतलब क्या है, इसको समझ लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये जो पीएच है इसका मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पर ये जो यूज़ किया गया है पीएच, इस पीएच का मतलब है पावर ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन की पावर। तो बात कर लेते हैं कि पीएच स्केल आखिर कहाँ यूज़ होता है, क्यों आया पीएच स्केल, क्या यूज़ है इसका। तो देखिए पीएच स्केल का यूज़ होता है स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेसिक सॉल्यूशन, यानी कि एसिड सॉल्यूशन और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसकी स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए पीएच स्केल का यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो जैसे कि हम सभी को पता है कि जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोजन आयंस एक्सिस में होंगे और जो बेसिक सॉल्यूशन होता है उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस एक्सिस में होंगे। तो हम जो इस पीएच स्केल का यूज़ करते हैं, इसकी जो पीएच स्केल है इसकी हेल्प से हमें ये पता लग जाता है कि कोई भी जो सबस्टांस है वो बेस है या फिर वो एसिड है, को हम पता लगा सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पीएच स्केल। चलिए डेफिनेशन की हेल्प से समझते हैं कि पीएच स्केल क्या होता है। तो सबसे पहली बात हम समझ चुके हैं कि पीएच का मतलब है यहाँ पर पावर ऑफ हाइड्रोजन। सेकंड कि जो पीएच स्केल है उसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, स्ट्रेंथ ऑफ एसिड एंड बेस सॉल्यूशन, यानी कि जो हमारे पास जो एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन है उसकी स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए हम पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। अब देखिए जो भी एसिडिक सॉल्यूशन होगा उसमें एक्सिस में क्या मिलेगा, हाइड्रोजन आयन। आपको पता है ना एसिडिक सॉल्यूशन में जो भी जिसमें एक्सेस में हाइड्रोजन आयन मिलेंगे वो सॉल्यूशन एसिडिक सॉल्यूशन होगा, और जिसमें हाइड्रोक्साइड आयन एक्सेस में मिलेंगे वो बेसिक सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो एसिडिक सॉल्यूशन में जो हाइड्रोजन आयन है वो मिलेंगे और बेसिक सॉल्यूशन में हाइड्रोक्साइड आयन मिलेंगे, OH माइनस आयन मिलेंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि पीएच स्केल को आखिर दिया किसने था। ये क्लियर हो गया कि पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन एंड इसका यूज़ करते हैं एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए। बात करते हैं कि पीएच स्केल को किसने दिया था। तो इन 1909 सोरेंसन डेवलप्ड अ स्केल, यानी कि सोरेंसन नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1909 में एक स्केल को डेवलप किया जिसको पीएच स्केल बोला जाता है। ठीक है, तो ऑन विच द स्ट्रेंथ ऑफ एसिडिक सॉल्यूशन एज वेल एज बेसिक सॉल्यूशन कुड बी रिप्रेजेंटेड। तो इस स्केल के द्वारा क्या किया जा सकता है कि एसिडिक सॉल्यूशन और उसके साथ बेसिक सॉल्यूशन, इनकी जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। किसके यूज़ से, तो हाइड्रोजन आयन के कंसंट्रेशन से। इसका जो सोरेंसन ने जो स्केल डेवलप किया उसको बोला जाता है पीएच स्केल, और इसकी हेल्प से किसी भी एसिडिक और बेसिक सॉल्यूशन की जो स्ट्रेंथ है उसको रिप्रेजेंट किया जा सकता है बाय मेकिंग यूज़ ऑफ हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। ठीक है, द पीएच स्केल हैज़ वैल्यू 0 to 14। ये जो पीएच स्केल है इसकी वैल्यू 0 से स्टार्ट होकर 14 पे एंड हो जाती है। ठीक है, तो अगर हम पीएच स्केल की रेंज की बात करें तो पीएच स्केल की रेंज क्या होती है, 0 से 14 तक पीएच स्केल की रेंज होती है। अब देखिए इसका जो मिडिल पॉइंट होता है, जो मिडिल नंबर है वो क्या है, 7, क्योंकि 0 से 14 तक इसका पूरा जो रेंज होता है पीएच स्केल का उसका मिडिल नंबर क्या है, 7। तो 7 नंबर पर कोई भी सबस्टांस है वो न्यूट्रल होगा, यानी कि अगर हम इस पीएच स्केल को समझने की कोशिश करें तो अगर कोई भी सबस्टांस के लिए किसी भी सबस्टांस की पीएच वैल्यू 0 से 7 के बीच में है तो वो एसिड है, और अगर किसी भी सबस्टांस की वैल्यू 7 से लेकर के 14 के बीच में आ रही है तो वो बेस बोला जाएगा, वो सबस्टांस बेस बोला जाएगा। और अगर उसकी वैल्यू 7 आ रही है तो उसको न्यूट्रल बोला जाएगा। इज क्लियर। तो पीएच स्केल को कैसे अंडरस्टैंड कर सकते हैं हम कि लेट्स सपोज ये है हमारे पास पीएच स्केल और इसकी रेंज क्या है, 0 से 14 तक है और इसका मिडिल पॉइंट है 7। तो 7 पर जो भी पीएच वैल्यू, अगर किसी की भी पीएच वैल्यू, किसी भी सब्सटेंस की पीएच वैल्यू 7 आती है तो वो न्यूट्रल है, अगर 7 से कम आती है तो वो एसिड है और 7 से ज़्यादा आती है तो वो बेस है। अब पीएच को फाइंड करने के लिए ये वैल्यू है pH इजिकल्स टू -log10H प्लस, यानी लॉग बेस 10 है यहाँ पर। तो सबसे पहले आपको क्या समझना है कि जो pH स्केल है उसकी वैल्यू 0 से 14 तक होती है, और अगर 7 से कम होती है तो वो एसिड होता है, 7 से ज़्यादा होती है तो वो बेस होता है, और 7 होती है तो वो न्यूट्रल होता है।
अब देखिए यहाँ पर ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, द पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयंस इन इट। देखिए जो कोई भी सॉल्यूशन है उसकी जो पीएच होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे पीएच बढ़ेगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन कम होगी, जैसे जैसे पीएच कम होगा वैसे वैसे कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन इंक्रीज होगी। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो पीएच है किसी भी सॉल्यूशन की जो पीएच है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन के। अब देखिए जो सोरेनसन थे उन्होंने एक स्किल डेवलप किया था जिसको पीएच स्किल बोला जाता है। तो सोरेनसन ने सबसे पहले क्या किया था कि उन्होंने वाटर को डिसोशिएट करने की कोशिश की थी, उन्होंने वाटर को डिसोशिएट किया था, ठीक है। तो जैसे यहाँ उन्होंने वाटर को डिसोशिएट किया था तो H2O को जब उन्होंने डिसोशिएट किया तो H+ और OH नेगेटिव आयन में वो ब्रेक हो गया, H+ और OH माइनस आयन में वो ब्रेक हुआ। तो ये जो हमारी रिएक्शन बोली जाएगी ये बोली जाएगी एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। तो यहाँ पर जो ΔH होगा वो होगा +VE, ठीक है, पॉजिटिव होगा। तो यहाँ पर आपको याद क्या रखना है कि जो सोरेनसन थे उन्होंने वाटर को डिसोशिएट करने की कोशिश की, उन्होंने वाटर को डिसोशिएट किया तो वो H+ और OH माइनस में वो डिसोशिएट हुआ। तो वहाँ पर वो जो रिएक्शन है उसको बोलेंगे हम एंडोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि यहाँ पर हीट को अब्जॉर्ब किया जा रहा है। अब देखिए उन्होंने फिर क्या पता लगाया, उन्होंने पता लगाया कि उन्होंने सोचा कि अब इस H+ आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी और इस OH माइनस आयन की कंसंट्रेशन क्या होगी। देखिए जिस तरीके से pH होता है उस तरीके से POH भी होता है, यानी कि जिस तरीके से पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है उसी तरीके से पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन को भी हम ज्ञात कर सकते हैं, यानी कि हम पता लगा सकते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन जिस तरीके से उसी तरीके से पावर ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन भी पता लगाया जा सकता है, ठीक है। लेकिन हम जनरली पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी कि पीएच स्केल का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसकी जो कंसंट्रेशन है वो मोलैरिटी के टर्म्स में ज्ञात की जाएगी। तो अब हम बात करें कि अगर यहाँ पे जो H+ है इसकी कंसंट्रेशन कैसे फाइंड की जाएगी, तो इसकी कंसंट्रेशन निकाली जाएगी कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स अपॉन H+ आयन्स, यानी कि जो H+ आयन है इसके नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जो भी सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम, ठीक है। तो इस तरीके से हमें पता लग जाएगी H+ की कंसंट्रेशन। अब इसी तरीके से हम इस OH माइनस की कंसंट्रेशन को भी पता लगा सकते हैं। OH माइनस की कंसंट्रेशन को कैसे पता लगा सकते हैं कि यहाँ पर ये जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H+ आयन से रखा है न्यूमरेटर में, यहाँ पर H+ की जगह पे क्या आ जाएगा, OH माइनस आयन आ जाएगा और उसके बाद अपॉन वॉल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन। तो इस तरीके से हम इन दोनों की कंसंट्रेशन को पता कर सकते हैं। अब देखिए जब उन्होंने ये पता लगाया तो कंक्लूज़न यानी कि उनको ये पता लगा कि जो H+ है इसकी कंसंट्रेशन आती है 10⁻⁻7 और OH माइनस की भी कंसंट्रेशन आती है 10⁻⁻7। तो 7 + 7 हो गया 14। यहाँ से आया है ये जो रेंज है पीएच स्केल की जो रेंज है उसका नंबर हमें यहाँ से मिला है, ठीक है। पीएच की जो रेंज है वो कितनी होती है 0 से 14 तक। तो जब उन्होंने वाटर को डिसोशिएट किया तो वहाँ से उन्हें एक नंबर मिला 14, जो कि हमारे पीएच स्केल की रेंज होती है। तो मिडिल पॉइंट होता है वहाँ पर न्यूट्रल होता है। 7 पे न्यूट्रल होगा कोई भी सब्सटेंस और 7 से कम होगा तो वो एसिड होगा और 7 से ज़्यादा होगा वो तो बेस होगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती हैं पीएच स्केल के बारे में। अब एक बार फिर से रिपीट कर लेते हैं। पीएच स्केल का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। इसका यूज़ किया जाता है एसिडिक सॉल्यूशन और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को रिप्रेजेंट करने के लिए, ठीक है। अब जो पीएच स्केल है इसको सोरेनसन नाम के साइंटिस्ट ने डेवलप किया था और इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं वो आपको अच्छे से क्लियर हो गया है कि एसिड और बेसिक सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को पता लगाने के लिए पीएच स्केल का यूज़ किया जाता है। इसकी रेंज 0 से 14 तक होती है और 7 जो इसका जो मिडिल जो नंबर है 7 नंबर है वहाँ पर न्यूट्रल होता है और अगर 7 से कम होगा तो सब्सटेंस एसिड है और अगर 7 से ज़्यादा होता है यानी कि 7 से 14 के बीच में होता है तो वो सब्सटेंस बेस है। तो ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की पीएच स्केल के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि पीएच स्केल का हमारी जो डेली लाइफ है इसमें क्या रोल है, यानी कि रोल ऑफ पीएच इन डेली लाइफ, इसको हम डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको आज का वीडियो अच्छा लगा होगा एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।